अरे भाना, होली सज गई है। पिछली बार की होली में तो बहुत मजा आया था। हाँ। और मैंने पिछले साल एक घर के ऊपर गुब्बारा फेंक दिया था और उसने उल्टा और सफेद कपड़े पहने थे। पता है, इस बार की होली में मैं रिद्धि को ना रेनबो कलर लगाऊंगी और ब्लैक लगाऊंगी। Oh no! पता है होली सज गई है बाहर, तो हमें खेलने जाना है। फिर सुबह से लेके रात तक खेलेंगे जम के। कल तो ना खूब धमाके ना होली खेलेंगे। गुब्बारे लाएंगे, पिचकारी के सबके मुंह गीले करेंगे। हमारे प्लेनिंग फेंकेंगे। रिद्धि अच्छा वो पिचकारी से फेंकेंगे। और अच्छा वो रिद्धि नहीं है, वो सारी प्लानिंग सुन लेगी। उसके ऊपर रंगे रहेंगे, गुब्बारे मारेंगे तो वो एकदम रोने लगेगी। क्योंकि उसके मुंह के ऊपर उसको पानी बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। बच्चों क्या प्लानिंग चल रही है? आंटी बाहर होली सज गई है तो उसकी प्लानिंग कर रहे हैं हम। और ना इस बार की होली तो मजेदार होने वाली है। ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या आपको पता है होली क्यों मनाई जाती है? नहीं। ये कर देती है ना, क्या? तो चलो बच्चों, आज मैं तुमको होली की कहानी सुनाऊंगी। तो सुनोगे आप कहानी? तो दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। एक हिरण्यकश्यप नाम का बहुत ही क्रूर राक्षसों का राजा हुआ करता था। वह भगवान विष्णु को अपना परम शत्रु मानता था। भगवान विष्णु की पूजा करने वाले आम जन, साधु, संत और भक्तों के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार करता था और उन्हें मौत के घाट उतार देता था। उसका एक 5 वर्ष का पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद ने भगवान विष्णु की बहुत सी कहानियाँ सुनी थी और उन्हीं कहानियों से प्रभावित होकर वह भगवान विष्णु का परम भक्त हो गया था। प्रहलाद की भक्ति को देखकर हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध हुआ और उसने उसे मारने के लिए तरह तरह के यत्न किए, मगर हर बार वह अपने यत्न में असफल हो जाता था, क्योंकि प्रहलाद की रक्षा स्वयं भगवान विष्णु कर रहे थे। एक बार हिरण्यकश्यप की बहन होलिका उसके महल में आई। हिरण्यकश्यप ने सारी बातें उसको बताई। होलिका ने कहा कि उसने भगवान ब्रह्मा जी की बहुत घोर तपस्या की है और भगवान ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया है कि उसे किसी भी प्रकार की अग्नि जला नहीं पाएगी। यह सुनकर हिरण्यकश्यप बहुत प्रसन्न हुआ। उसने होलिका प्रहलाद को मारने के लिए कहा। हिरण्यकश्यप ने कहा कि तुम अपने भतीजे प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाओ। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से तुम्हें कुछ नहीं होगा और प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा। फिर उस दिन शाम के समय लकड़ियों और उपलों को मिलाकर एक शैया सजाई गई। उस पर होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई और उसको चारों ओर से आग लगा दी गई। देखते ही देखते अग्नि ने विकराल रूप धारण कर लिया और होलिका भयंकर अट्टहास करने लगी, मगर उस अग्नि की गर्मी से ना तो भक्त प्रहलाद विचलित हुआ और ना ही अग्नि उसे छू पा रही थी और वह हाथ जोड़कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप कर रहा था। मगर अचानक से यह क्या हुआ? कुछ ही देर में होलिका की चीखने की आवाज़ सुनाई देने लगी। अग्नि उसे जलाकर भस्म कर रही थी और भक्त प्रहलाद हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर रहे थे। सारे सैनिक और स्वयं हिरण्यकश्यप ही आश्चर्य करने लगे कि भला यह भगवान ब्रह्मा जी का वरदान कैसे व्यर्थ हुआ। देखते ही देखते होलिका जलकर राख हो गई और भक्त प्रहलाद उस जली हुई अग्नि में से हंसते हुए बाहर आ गए। बताओ कैसी लगी होली की कहानी? अच्छी। तो अब अगर आप
आपसे कोई पूछे होली क्यों मनाई जाती है तो आप सबको बताना कि होली क्यों मनाई जाती है। ठीक है। हैप्पी होली फ्रेंड्स। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल बाय आइकन दबाना ना भूलें। बाय। हैप्पी होली, हैप्पी होली।